ठीक है बेटा, इस चैप्टर का नाम है घर की याद। इसकी आपके पास बुक हुई होगी हिंदी की। ठीक है। इसके लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनका जन्म 1913 मध्य प्रदेश में हुआ था बेटा। ठीक है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक। फिर ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जब इनको जो है 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई, उसी दौरान इन्होंने जो है ये कविता लिखी जिसका नाम है घर की याद। तो इस कविता में जो है कवि अपने माता पिता, अपने परिवार को जो है याद करता है जब वो जेल में बंद होता है। ठीक है ना, क्योंकि असहयोग आंदोलन में भाग लिया था सन 1942 में। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन बेटा। असहयोग आंदोलन तो पहले हो गया था 1920-22 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 1942 ईस्वी में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय इनको क्या हुआ, 3 साल की कैद की सजा सुनाई। तो उस समय जो है जब ये जेल में बंद रहे तो उन्होंने जो है ये कविता लिखी घर की याद। घर की याद में जो है वो अपने परिवारजनों को याद करते हैं, अपने पिता को याद करते हैं, अपने भाई बहनों को, अपनी माता जी को याद करते हैं। किस तरह से जो है उनके घर में लोग होंगे इस समय और क्या कर रहे हो। तो इस कविता में बेटा कवि ने जो है अपने घर के बारे में बताया। और वर्षा ऋतु में आप हम देखते हैं कि चारों तरफ उदासी का माहौल रहता है। उदासी कि हर तरफ जो है चारों तरफ बारिश हो रही है, बादल लगे हुए हैं, मतलब अंधेरा मौसम होता है। तो उसी तरह से जो है कभी जेल में बंद है, जेल की कोठरी में कैद है, सजा उसे हो रखी है, तो वो बादल को जो है अपने घर में दूत बनाकर भेज रहा है। दूत मीन्स संदेश वाहक। बादल को जो है संदेश वाहक बना के अपने घर में भेज रहा है कि अपनी कुशलता को जो है अपने परिजनों तक पहुंचाने के लिए और उनकी कुशलता को जानने के लिए घर में कैसे हैं और मेरे लिए क्या है। तो इस तरह से ये कविता है बेटा। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, हर नजर में फिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो हर खुशी का पूर है। अब बेटा यहाँ पे कह रहे हैं आज पानी गिर रहा है, यानी कि आजकल आप देखते हैं आपका मौसम है तो उसी समय जब कभी जेल में बंद है और बाहर जो है लगातार वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, पूरी रात भर पानी गिरता रहा है, यानी कि जो है जो बरसात हो रही है वो पूरी रात भर से लेके जो है बरसात रुकी नहीं है अभी तक। इसलिए कवि का जो मन क्या हो रहा है, प्राण गिरता रहा है, यानी कि कवि का जो मन है, उसका जो हृदय है वो क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, वो उदास हो रहा है कि न जाने कैसे होंगे। उसको जो है घर में उसको अपने घर की याद आ रही है। जब पूरी रात भर जो है वर्षा हुई है, बिल्कुल पानी रुक, लगातार बारिश होती चली जा रही है और कवि को क्या है, अपने घर की याद आ रही है, क्योंकि उसके मन में जो है उदासी छा रही है। उदासी छाने पे बेटा कोई भी हो, चाहे कवि है, हम है, कोई भी है, हम जब उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें किसकी याद आती है, अपने घर की याद आती है। बहुत पानी गिर रहा है, हर नजर में तिर रहा है। अब हम जब घर से बाहर होते हैं तो जब हमें घर की याद आती है बेटा, तो हमारे घर की क्या होती है, एक तस्वीर हमारे आंखों के सामने आती है कि वो ऐसा है मेरा घर, अपने कमरे की तस्वीर, अपने जो भी हमारे घर में सजो सामान होता है उसकी तस्वीर आती है। अब हम घर से दूर हैं तो हमें याद आ रही है कि यार वहाँ पे मैं सोता हूँ, मेरा कमरा है, वहाँ मेरे भैया खेलते हैं, या वहाँ हमारा ये टीवी रखा हुआ है, हर चीज़ की जो है व्यक्ति को याद आती है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से जो है कभी को भी जो है उसके घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो हर खुशी का पूर है। पूर मीन्स पूर लिखा हुआ है यहाँ पे, पूर मीन्स स्थान। पूर एक आप तीर्थ स्थान की बात कर सकते हैं, पुरी। ठीक। पूर्वी, हाँ, जो खुशी का स्थान है जहाँ उस कवि को जो है घर में खुशी मिला करती थी, कवि जो है आज अपने घर से बहुत
दूर है। ठीक, तो कवि ने यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। सावन का महीना चल रहा है और लगातार पानी बरस रहा है। ठीक है बेटा। फिर इसके लिए जो है कवि को घर की याद भी आ रही है इसमें, क्योंकि उसको जो है 3 साल की सजा काटनी है। तो इसलिए जो है वो अनेक कैदियों के बीच रहते भी जो है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और उसको अपने घर की याद आ रही है। फिर जब बहुत तेज बरसात हो रही है तो उसको जो है उसके घर की याद आ रही है। उसके सामने जो है उसकी आंखों के सामने उसके घर का चित्र उभर आता है, जहां पर उसने अपने दिन खुशी खुशी व्यतीत किए थे। ठीक, तो इस तरह से जो है कवि को इस बात का दुख भी है कि उसका घर जो है खुशियों का से भरा पूरा है। घर जो है खुशी का फूल जो है इसमें आया है कि उसका जो है भरा खुशी से भरा हुआ घर है, लेकिन आज वो जो है उससे बहुत दूर है। तो इस तरह से कवि जो है अपने मन की बात को जो है कह रहा है, बहुत वर्षा है, कवि का मन जो है बहुत उदास है और इस उदासी के क्षण में उसको अपने घर की याद आ रही है कि चार भाई में बहन आई बाप के घर, आए रे परिताप के घर। घर में है सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब देखो, अब जब कभी जो है जेल में बंद है तो उसको अपने घर की याद आ रही है। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब जो है घर में है चार भाई, बहन में है माइक, बहन आई मायके आई। अब जब वो जो है घर में उसकी बहन जब मायके में आई होगी, जिसकी शादी हो चुकी है, चार भाई चार बहनों का जिक्र किया है कवि ने, तो कहते हैं कि जब उसकी बहन जो है मायके आई होगी, बहन आई बाप के घर, आए रे परिताप, परिताप में दुख। तो जब जो है उसकी बहन जो है मायके में आई होगी और उसने अपने इस भाई के बारे में पूछा होगा, किस भाई के, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में, कि मेरा वो वाला भाई कहाँ है। जब उसको 3 भाई तो घर में मिल गए होंगे, तो अब चौथा भाई घर में है ही नहीं, तो इसलिए जो है उसको अपने पिता का घर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों, हमेशा बेटा एक चीज होता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको जो है उसका मायके जाना बहुत अच्छा लगता है, मायके की याद आती है, अपने माता पिता की याद आती है। तो कभी ये कह रहा है कि जब मेरी बहन भी जो है घर में आई होगी, तो जब उन्होंने अपने 3 ही भाइयों को घर में पाया होगा और मुझे न पाया होगा, तो क्या हुआ होगा, उसको जो है बड़ा दुख हुआ होगा, उसको अपने पिता का घर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। यानी कि उसको मायके में आना बड़ा दुख हुआ होगा इस बात से कि मेरा चौथा भाई घर पे नहीं है। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। मतलब हम भाई बहन एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं कि जो है एक शरीर के अंग जैसे होते हैं। कहने का मतलब शरीर का अंग होता है, हमारे शरीर में सारे अंग हैं, एक अंग अगर शरीर से अलग हो जाए तो कैसा लगता है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। उसी तरह से जो है वो चार भाई बहनों में इतना प्यार है जैसे कि एक शरीर की भुजाएं होती है। ठीक, तो इस तरह से जो है कवि ने जो है अपने विवाहिता बहनों के जब मायके आने की परंपरा होती है हमारे देश कि भाई शादी के बाद लड़कियां मायके आती हैं, तो इसलिए जो है कभी ये कह रहा होगा कि जब उसकी बहन आई होगी तो उसको जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा अपना मायका, क्योंकि उसने अपने एक भाई को घर में नहीं पाया और पता चल गया होगा कि उसका भाई जो है जेल में है। इससे जो है क्या हुआ होगा, उसे अपार दुख हुआ होगा। फिर इसमें भुजा भाई प्यार बहन, इसमें जो है एक शब्द ये भी आया है। तो कहने का मतलब है कि जो ये कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी है, ये चार भाई और चार बहनें हैं, लेकिन इनमें आपस में इतना प्रेम है कि जिस तरह से हमारे शरीर के अंग होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर किसी को अलग कर दिया जाए तो बड़ा कष्ट होता है। इसी तरह से जो है इनमें जो है आपस में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम है। मतलब बहनें जो है भाइयों से बड़ा प्रेम करती है, भाई भी बहनों की सहायता के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि भाइयों और बहनों के बीच में क्या है, यहाँ पे आत्मीयता का संबंध है, बिल्कुल आत्मा से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक बेटा। फिर कभी को अपने भाई बहनों की याद आती है। फिर वो जो कहते हैं कि जब वो बहन भाई घर में होंगे, क्या कर रहे होंगे इस समय, मेरे बारे में सोच रहे होंगे। इस तरह से कभी मुझे उनकी और ज्यादा जो है उनको याद आती है। अब तीसरे उसमें जो है बेटा कवि अपनी माता जी के बारे में बता रहे हैं। और माँ बिन पड़ी मेल,
कि मेरी माँ क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह रो गड़ी मेरी, और मेरे जेल जाने के कारण जब मुझे जो है सजा हो गई है, कारावास हो गया है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी ना, कभी को 3 साल की, उसी की उसमें वो जेल में है, तो जेल से ही फिर वो कविता लिख रहा है सावन के महीने में। ठीक है बेटा, तो अपनी माँ के बारे में कह रहा है कि मेरी जो अनपढ़ माँ है वो भी जो है मेरे कारण बहुत दुखी होगी कि उसका बेटा क्या है, जेल में बंद है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख फिर नहीं, फिर माँ की जिसकी स्नेह धारा कहा यहाँ तक भी न पसारा, कहा यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि पत्र उसका पाता। अब यहाँ पे कवि जो है अपनी माता जी के बारे में बता रहा है कि मेरी माँ क्या है, अनपढ़, पढ़ी लिखी नहीं। तो अगर वो पढ़ी लिखी होती तो कम से कम मुझे पत्र लिखती, मैं उनको पत्र लिखता, तो आपस में हम एक दूसरे से बात कर पाते। वो मेरी माँ इतनी अच्छी है, उसके प्रेम के आगे जब मैं उसके गोद में अपना सिर रखता हूँ तो क्या होता है, सारे कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। हमेशा कभी भी आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा है, कोई भी है, तो उसको अपनी माँ से बड़ा लगाव होता है। कभी हमें चोट लगती है तो अम्मी या मम्मी, माता जी, इस तरह से जो है हम बोलते हैं ना, सबसे पहला शब्द निकलता है कि माँ ही शब्द निकलता है। तो इसलिए जो है कवि कह रहा है कि मेरी जो अनपढ़ माँ है वो मुझे तो पत्र भी नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि वो जो है पढ़ी लिखी नहीं है। फिर है बेटा पिताजी के बारे में, माता जी के बारे में बता दिया कि बहुत ही अच्छी महिला है, मेरे को जो कि गोद में जब मैं सिकता हूँ तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन आज मैं उनसे दूर हूँ। फिर जो है अपने पिताजी के बारे में बता रहा कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब यहीं तक आज मैं आपको करा रहा हूँ कि अब पिताजी के बारे में क्या बता रहा है। पिताजी की उम्र तो हो गई है, लेकिन आज भी इतने तंदुरुस्त हैं कि जो अभी भी दौड़ सकते हैं। बुढ़ापा उन पे आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर बुढ़ापे को आज तक हावी नहीं होने दिया है। बुढ़ापा तो है, लेकिन कैसा है कि वो अभी भी जो है बुढ़ापे में भी वो जो है दौड़ सकते हैं, खूब जोर जोर से वो हंस सकते हैं। कहने का मतलब क्योंकि पिताजी की उम्र तो है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर उम्र को हावी नहीं होने दिया है। आज भी जो है वो बिल्कुल सही ढंग से मतलब व्यायाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें हम कविता में अभी आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो है कवि ने जो है अपने माता के बारे में बताया कि वो अपने पुत्र की जो है जेल में होने के कारण खुद पे डूबी होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि वो इतनी ममतामयी है कि उसकी गोद में अपनी, कवि मैंने पहले भी कहा था कि अगर कवि ये कह रहा है कि उसकी माता जी इतनी ममतामयी है कि अगर उसकी गोद में थोड़ा सा सर भी रख ले तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कि माँ जिनकी स्नेह धारा कहा यहाँ तक भी पसारा, इसका तात्पर्य यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि उसकी जो ममता का प्रभाव है वो जो है कवि को जेल में भी रहकर भी जो है उसके होने का एहसास दिलाते हुए जो है उसके दुखों को कम करता है। फिर अपने पिताजी के बारे में भी कहा है कि पिताजी की उम्र तो हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जो है बुढ़ापे को स्वीकार ही नहीं किया है। क्यों? अभी भी जो है उम्र है, दौड़ सकते हैं, हंस सकते हैं, हर काम को सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कवि ने अपने पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई हैं कि उन्होंने मन से जो है बुढ़ापे को स्वीकार नहीं किया है, उनमें बूढ़े लोगों जैसी कोई कमजोरी नहीं है। आज भी जो है वो जवान लोगों की तरह जो है खिलखिलाकर हंस सकते हैं। तो बेटा ये आज के लिए इतना ही था। अब इससे आगे होगा कल। जो मैंने आपको काम भेजा है उसको सही ढंग से कॉपी में आप कर लेना। कैसे लिखते हैं आप, जैसे आप कविता का भावार्थ लिखते हैं तो सबसे पहले शुरू के अक्षर लिखते हैं, आज मान डॉट 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 ये द्वारा है, ऐसे लिखते हैं। फिर संदर्भ लिखते हैं आप, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आर के की याद नामक शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी है। इसमें जो है अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, पिछले में अपनी माता की ममता के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहले में जो है सावन के बरसात के बारे में बता रहे हैं, बादलों को संबोधित कर रहे हैं। इस तरह से आपने ये काम अपनी कॉपी में कर लिया।